चलिए सुनते हैं चाबी भाग 1 की कहानी। टिंग टोंग रोज की तरह ठीक 9 बजे बेल बज उठी थी। रीनी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोसी निहार ने सकुचाते हुए फिर चाबी उसे थमा दी। वो ललिता छोटी बहन समीरा के साथ शायद आज आ जाए, तो आप चाबी दे देना। सॉरी, मैं आपको रोज़ परेशान करता हूँ। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। हैव अ गुड डे। वैसे 2 दिन तो आप गए ही नहीं, फिर तबीयत बिगड़ गई थी क्या? कहकर रीनी मुस्कुरा दी। वहीं बाहर का खाना खा कर फिर से उसने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ की ओर इशारा किया। वह चला गया तो रीनी दरवाज़ा बंद करके सोचने लगी, अजीब बात है, आज महीने भर हो गए उसे चाबी देते देते। बेचारा रोज़ ही पत्नी का इंतज़ार करता है और वो है कि इसे बेवकूफ़ बनाए जा रही है। उसकी अनजान पत्नी के लिए गुस्सा उसके मन में भरता जा रहा था। एक दिन ज़रूर पूछेगी कि ऐसी पत्नी का वो इंतज़ार ही क्यों करता है, खुद जाकर उसे ले ही क्यों नहीं आता। अच्छा खासा दिखता है, टिप टॉप रहता है, गाड़ी भी रखी है, अच्छा कमाता ही होगा, स्वभाव भी ठीक ठाक लगता है, पर बीवी आना क्यों नहीं चाहती इसके पास। जाने कैसे मैनेज करता है, कभी उल्टा सीधा बनाकर खाता होगा तो कभी बाज़ार से अनहाइजीन फूड ले आता होगा। इससे अच्छा तो राम आश्रय टिफ़िन ही लगा ले, कम से कम थोड़ा बेहतर तो होता है उसका खाना। शुरू में 1 महीना पहले मैंने भी कुछ दिनों के लिए उसका टिफ़िन लगाया था, पर ऐसे किसी को राय देना ठीक नहीं। चल, अपने को क्या। उसने चाबी अपने ही होल्डर पर लटका दी। चल यार जल्दी, आज तो बहुत सारे तैयार आर्टिकल्स मेल करने हैं। फटाफट नाश्ता करके बैठ जाती। रीनी स्वतंत्र लेखिका थी, पेपर और मैगजीन के लिए लिखा करती। उसके 5-6 उपन्यास, कुछ अनुवाद की हुई पुस्तकें व NSERT के लिए लिखी पुस्तकें भी मार्केट में आ चुकी थी। अधिकतर वह घर पे ही रहती। घर पर किताबों की अच्छी खासी लाइब्रेरी बना रखी थी। साथ में बस मम्मी सुलोचना रहती थी, जो पापा के गुजरने के बाद से ही उसके साथ थी और कोई था नहीं। एक दिन रीनी घर पर नहीं थी। निहार चाबी वापस लेने आया तो सुलोचना ने चाबी थमाते हुए ललित के लिए 4 बातें अच्छे से सुना दी। उसे कैसी औरत है आपकी ललिता, आज भी नहीं आई। आप बेकार की उसका इंतज़ार करते हैं, वो नहीं आने वाली। गांठ बांध लो बेटा, महीने भर तो हमें चाबी ही रखते हो गए। वो छोटी को कुछ काम ही होगा, वहाँ छुट्टियाँ हैं उसकी, अभी छोटी को काम है तो ललिता फ़ोन कर सकती है। कौन से जंगल में रहती है, तुम कैसे रह रहे हो, क्या खाते हो, कोई फिक्र ही नहीं उसे। एक भले इंसान को बेवकूफ़ बनाए जा रही है। बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रीनी भी आती ही होगी, वैसे भी जाकर क्या करोगे, जैसे कि तुम्हारी ललिता प्रतीक्षा में बैठी हो। वह अपनेपन से ललिता पर गुस्सा दिखाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। सुलोचना चाय, कचरी, नमकीन पीने के साथ गर्मा गर्म उपमा भी बना लाई। लो कुछ खा लो, पहले भूख लगी होगी। उपमा पसंद है ना? जी माँ, अक्सर बनाती थी, बहुत दिनों बाद उपमा खाऊंगा। ये तुम्हारी ललिता को कुछ बनाना भी आता है या बस खाली मेकअप करवा ऑफिस में बैठना जानती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं जी। वो अचकचा गया, कुछ कहना चाह रहा था कि लौट आई। रीनी बोल पड़ी, अरे मम्मी, ऐसी कोई बात करता है क्या? कितना जानती हैं इनके घर परिवार के बारे में। कोई नहीं, आप बुरा ना माने, मम्मी को बड़ा बुरा लगता है जब आपकी चाबी लेने और कोई नहीं आता, तो जिसका आपको रोज़ ही इंतज़ार रहता है। जी वो अच्छा, छोड़िए ये सब, पहले नाश्ता कीजिए और चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। कहाँ काम करते हैं आप? वह इधर उधर की बातें करने लगी। आप रामाश्री टिफ़िन सर्विस लगवा लो, ठीक ठाक खाना देता है, रिजनेबल भी है। शुरू में मैंने भी लगाया था जब तक मम्मी नहीं आई थी। पत्नी को छोड़ो, आपके घर में कौन कौन है, किसी को बुला क्यों नहीं लेते? सुलोचना ने बहुत देर से पेट में रोका प्रश्न पूछ ही लिया। उसे छोड़कर सब हैं ना? वह झटके में बोल गया, मतलब मेरा मतलब भैया, भाभी, मम्मी, पापा और एक छोटी बहन समीरा, उसे ही सब छोटी कहते हैं। कहाँ पर? हम लोग कोटा के रहने वाले हैं। वहीं पर तो ललिता को किसी की परवाह नहीं, सास ससुर भी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वो तो मेरे साथ ही रहना चाहती है, बहुत प्यार करती है मुझे, पर क्या, छोटी उसे आने नहीं देती और वो छोटी के साथ ही आ सकती है। छोटी बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, यहाँ फाइनल आर्ट्स में एडमिशन लेने आने वाली है। अभी छुट्टियाँ एंजॉय कर रही है। रोज़ ही कहती है पर आने का मन नहीं बन पाता उसका। वो आ जाए तो घर में नौकरानी रख दूँ, साफ़ सफाई करे और खाना बनाकर चली जाए।
मैं भी सुकून से रह सकूं कि घर में कोई है। अकेला आदमी हूँ तो नौकरानी से काम कराने में अजीब लगता है। आपकी ललिता और छोटी दोनों ही अजीब हैं। ललिता आती क्यों नहीं और वह छोटी उसे आने क्यों नहीं देती? आपका जरा भी ख्याल नहीं उन्हें। मम्मी पापा भी अजीब हैं, जो कुछ बोलते नहीं, न ललिता और न छोटी को। सुलोचना को अच्छा नहीं लग रहा था, वह हैरान ही थी। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, घर में गंदगी देखकर पैर रखने में रोना जरूर आता है, पर कपड़े हफ्ते 10 दिन पर लॉन्ड्री करा लेता हूँ, फिर उन्हें रखना उठाना सहेजना मेरी बस की बात नहीं। लौट कर घर ठीक करूँ, खाना बनाऊँ, रिलैक्स करूँ या अगले दिन की तैयारी। थका होता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। दोनों आ जाती तो ठीक रहता। छोटी को भले न समझ आए, पर ये बात ललिता को क्यों समझ नहीं आती? जी, वो समझे या ना समझे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू बढ़िया नाश्ते के लिए। उपमा बहुत टेस्टी था। उसने थोड़ा बचा हुआ उपमा भी मुँह में डाल लिया। कैसा भुक्खड़ है, सब चटकर गया। कचरी, नमकीन, पेड़े सब। रीनी टेबल को देखते हुए बोली, लगता है कि ललिता भी इससे बनती ना होगी, तभी तो कह रहा है क्या फ़र्क पड़ता है। नाटक करता है कि प्यार करती है। विचार आते ही सुलोचना बोल उठी, ललिता आए ना आए भला से तुम क्यों गंदे में रहोगे? तुम चाहो तो अपनी काम वाली कौमों से तुम्हारे फ्लैट की साफ़ सफाई करवा दिया करूं। चोर वो बिल्कुल भी नहीं, चाबी तो हमारे ही पास रही है। मम्मी तबाक से बोल पड़ी। रीनी ने माँ को घूर कर देखा। अब कहीं माँ ये ना कह दे कि 4 पराठे भी मैं बना कर रख आया करूँगी। यह तो बहुत अच्छा होगा, मगर आपको कष्ट होगा, टाइम भी खराब होगा। ये मैं नहीं चाहता। अरे इसमें क्या, मैं खाली ही तो रहती हूँ। यहाँ मैं से उठी वहाँ बैठ जाऊँगी, मेड काम कर लेगी तो चली जाऊँगी। ओह थैंक यू आंटी, आप तो मेरी माँ जैसी ही हैं। उसने झुककर सुलोचना के पैर छुए तो वह गदगद हो गई। ये रमाश्रय सर्विस का नंबर है, मोबाइल से सेव कर लीजिए, 9313। जब भी आपको ज़रूरत हो खाने की आधे घंटे में पहुंचा देता है। 9 से 4, फिर 6 से 9। हर दिन रीनी ने जल्दी जल्दी सब डिटेल बता दी। उसे डर था कि मम्मी भावनाओं में बहकर उसका खाना भी न बनाने लगे। उसने नंबर नोट कराए, बाय कहा और डोर बंद करके मम्मी की खबर ली। क्या ज़रूरत थी आपको उसके घर के मामलों में राय देने की? कमर दर्द से परेशान रहती हैं पर मानती नहीं। यहाँ भी काम करती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर आराम करने को बोला है डॉक्टर ने। अब आपने उसका भी जिम्मा ले लिया। अभी तो आप उसका खाना भी बनाने की हामी भर देती। कमाल हो मम्मी, आप तो मैंने उसे रामाश्रय का नंबर दे दिया है। आपको ज़्यादा दयावान बनने की ज़रूरत नहीं। रिन्नी झल्ला उठी थी। रामाश्रय का खाना खाकर भी निहार का पेट अब से हो गया। 2 दिन जब वो चाबी देने नहीं आया तो सुलोचना चिंतित हो उठी। देख क्या न रिन्नी, तबीयत ठीक नहीं उसकी लगती। उसकी चाबी देने नहीं आया, खाना भी नहीं मंगाया। उसने आपको कैसे पता? अरे मेरे बेडरूम की खिड़की से दिख नहीं आता, आते जाते सबका पता रहता है। रामाश्रय का कोई लड़का नहीं आया टिफ़िन ले के, और फिर कम्मो भी बता रही थी कि 2 दिन से वहाँ उसे साफ़ करने के लिए बर्तन भी नहीं मिले। आप और आपकी रिपोर्टर कम्मो कॉलोनी भर की खबरें आपको देती रहती है। आपको तो किसी एनजीओ में होना चाहिए था। किसी समाज सेवक दिल में भरी है, और बेटा पड़ोसी ही पड़ोसी के अभी बहुत काम है मम्मी, शाम को देखती हूँ। चिंता करने को इतने सारे घर वाले हैं न उसके। ललिता छोटी, उनको नहीं पड़ी। मैं खिचड़ी बना रही हूँ, उसके लिए भी दही और नींबू का अचार साथ में लेती आना। सुलोचना का स्वर कड़क था। उसकी वजह से हमें भी रोज़ खिचड़ी खानी पड़ेगी अब?